ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये एक्सरसाइज हमारे पास है 8B और दिस इज फ्रॉम थिंक न्यू मैथमेटिक्स सिलेबस बुक 1 से है। ठीक है, आज हम इसका जो ये टॉपिक हमारा चल रहा है परसेंटेज के रेफरेंस से, तो इसका क्वेश्चन नंबर हम 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। द क्वेश्चन 5 इज अ कार वाज बॉट इन 2020 फॉर $1,20,000. In 2021 its value decreased by 20%। अब डिक्रीज का वर्ड भी हो सकता है इस्तेमाल, और डेप्रिशिएट्स का वर्ड भी यूज हो सकता है। डेप्रिशिएट्स होता है कम होना, ठीक है ना जी। एक होता है एप्रिशिएट, इंक्रीज हो जाना वैल्यू का, और डेप्रिशिएट मतलब डिक्रीज हो जाना बाई 20%। इन 2022 इट्स वैल्यू डिक्रीज बाई 10% ऑफ इट्स वैल्यू इन 2021। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 2022। अब हमें यहाँ से हम इस पे लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 5। अब आपके पास है कि वैल्यू ऑफ कार इन 2020, यानी 2020 में जब वो कार ली तो उसकी जो वैल्यू थी या उसकी जो कॉस्ट थी दैट वाज $1,20,000, बट इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 20%। अब डिक्रीज बाय 20% का मतलब ये है कि 100 में से अगर हम 20 निकाल देते हैं इसका मतलब वो क्या बन जाएगा जी, 80 बन जाएगा। यानी इसका मतलब है कि 80% ऑफ कार वैल्यू लिख लेते हैं, सॉरी 80% ऑफ वैल्यू, लेकिन क्या है ये इन 2021, यानी 2021 में नेक्स्ट ईयर उसका वो 20% जो है वो वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो क्या बन जाएगा, 80% कैसे निकालेंगे, 80%, 80 ओवर अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 1,20,000। तो यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे दो जीरोस को, तो 12 8 96 होता है बेटा, 96, और ये बन जाएगा $96,000। इसका मतलब है कि जो कार 2020 में 1,20,000 की थी, 20% डेप्रिशिएट्स के बाद, डिक्रीज होने के बाद उसकी जो वैल्यू बन गई है वो ये बन गई है। अब इसके दो तरीके हैं यहाँ पे स्टेप में बेटा, सारे स्टूडेंट सुन लें। एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप इसको पहले 20% निकाल लें, 20%, उसके बाद उसको माइनस कर दें, तब भी आंसर ठीक आएगा। अब आपके पास है ये बन गई है जी इन 2022। नाउ अब देखिएगा फिर मजीद क्या कह रहा है कि इन 2022 द वैल्यू डिक्रीज बाय 10%, यानी नेक्स्ट ईयर जो है वो मजीद 10% डिक्रीज हो गई है। अब इसका मतलब ये हो, कहना हम ये चाह रहे हैं कि इन 2021 बेसिकली ये अब 100% बन गई है विद रेफरेंस टू 2021 के हिसाब से, लेकिन इससे मजीद 10% कम हो गई है नेक्स्ट ईयर। तो इसका मतलब है कि अगर हम 100 में से 10 कम करें तो दैट विल बी द 90%, और 90% ऑफ वैल्यू जो है इन 2022। तो इसका मतलब है कि अब हम निकालते हैं 90% ऑफ 96,000, ठीक है जी। तो अब ये क्या बन जाएगा, 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 96,000, ठीक है जी। तो हमारे पास जो आपका आंसर आ रहा है इसको आप दो जीरो से कैंसिल कर दें बेटा, और 6 9 54 5 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम 9 से करेंगे 9 9 81 और 86 आ जाएगा, ठीक है। 86,400 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यूं समझें कि 2020 में जो कार की जो वैल्यू थी 1,20,000 वो डिप्रिशिएट्स होते होते डिक्रीज होते होते 2022 में अब उसकी वैल्यू 86,400 हो गई है। ओके जी, ये इसका बेटा ये आंसर आ जाएगा। अब बेटा देखिए नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में ये कह रहा है 45% ऑफ स्टूडेंट्स who took part in a creative writing competition पर बॉयज, यानी कि 45%, यानी कि ओवरऑल जो आपके पास टेस्ट में अपेयर हुए हैं टोटल लोग, उनमें से 45% जो लोग थे, जो बच्चे थे वो स्टूडेंट बॉयज थे। इफ 135 बॉयज टुक पार्ट इन द कंपटीशन। अब देखें यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, उधर उसने कहा कि सिर्फ जो आपके पास पूरे स्टूडेंट में स्कूल में से पूरे स्कूल का 45% जो है
वो स्टूडेंट्स जो है वो उनने आए हैं, और 45% जो स्टूडेंट थे वो बॉयज थे। लेकिन अगर वो कहते हैं इफ 135 बॉयज टुक पार्ट इन द कंपटीशन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक पार्ट इन द कंपटीशन। अब आप देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, कि गिवन दैट के जो 45% हैं, 45% ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, ऑफ द स्टूडेंट हु टुक पार्ट इन द क्रिएटिव राइटिंग वर बॉयज। इसका मतलब ये आपके पास बॉयज थे, ठीक है ना, यानी 40% बॉयज, अब कहते हैं स्टूडेंट्स या बॉयज स्टूडेंट्स कह देते हैं इसको, ठीक है जी, बॉयज स्टूडेंट्स। उसका मतलब है वो बनता है जी 135। एक्चुअली जो 45% बन रहे हैं, ठीक है, वो 135 के इक्वल आ रहे हैं नंबर उसके हैं। लेकिन उसने कहा है कि यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन द कंपटीशन, यानी पूरे कंपटीशन में टोटल लोग कितने थे। इसका मतलब है कि 145% हो गए 135 के बराबर। तो अब यूनिटरी मेथड हम यूज कर लेते हैं कि 1% जो होंगे रिप्रेजेंट्स 135 अपॉन 45। लेकिन टोटल जो होंगे, टोटल जो स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, दैट विल बी रिप्रेजेंट बाई 100%, उनको 100% शो करेंगे, ठीक है। 100% रिप्रेजेंट्स दैट विल बी 135 अपॉन 45 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है जी। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो अब बस आंसर आ रहा है। इसमें अगर हम 45 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से भी आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 9 जार, ठीक है, और 5 से करेंगे 5 टू जार 10, 3 जाएगा 5 27 जार, 9 1 जार 9 3 जार, तो 3 into 100 दैट विल बी 300। तो टोटल जो स्टूडेंट्स थे आपके पास किए दैट वर 300, ठीक है जी।